बीजेपी का भविष्य, बदला दक्षिण का दृश्य। बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार बनाने का रास्ता करीब करीब साफ है। हालांकि इस बार एनडीए के घटक दलों की भी विशेष भूमिका होगी, लेकिन मुमकिन है कि बीजेपी की नीति वाले एनडीए के घटक दलों ने मजबूती से बीजेपी का दामन थामे रखा तो फिर पीएम मोदी उत्साह के साथ न सिर्फ सरकार बनाएंगे, बल्कि भविष्य की जमीन को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। और इस दिशा में बीजेपी के बढ़ने के संकेत भी मिल चुके हैं, और ये संकेत दक्षिण भारत के राज्यों के चुनाव परिणाम ने दिए हैं। दरअसल बीजेपी ने 2 ऐसे राज्यों में जीत हासिल की है जो दक्षिण के रास्ते बीजेपी के भविष्य को नई उड़ान देंगे। ये राज्य हैं लेफ्ट का गढ़ केरल और आंध्र प्रदेश। हालांकि इनमें आंध्र प्रदेश राज्य में एनडीए गठबंधन ने ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तेलुगु देशम पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से एनडीए को मजबूती मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ केरल एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हो गया है जो भविष्य में दक्षिण में बीजेपी के प्रसार के लिए अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल लेफ्ट के गढ़ केरल में बीजेपी ने 1 सीट हासिल कर ली है। बीजेपी ने त्रिशूर सीट पर जीत दर्ज की है और इसे बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जाने लगा है। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब प्रश्न ये है कि केरल में 1 सीट पर बीजेपी की जीत कितनी बड़ी जीत है। इस प्रश्न का उत्तर केरल की त्रिशूर सीट की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति और केरल की जनता की मानसिक स्थिति से मिलता है। त्रिशूर लोकसभा सीट केरल राज्य की एक महत्वपूर्ण संसदीय सीट है। त्रिशूर केरल के मध्य भाग में स्थित ऐतिहासिक राजनीतिक नजर से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी त्रिशूर को केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बीच मुकाबला था। और खास बात यह है कि यहां पर अब तक मतदाताओं की विचारधारा सीपीआईएम से मेल खाती रही है। बावजूद इसके बीजेपी ने त्रिशूर की जनता का विश्वास जीत लिया। यानी ये जीत न सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र की है, बल्कि इस जीत में शामिल सबसे बड़ा तथ्य विचारधारा का है, जो बदलकर बीजेपी की धारा में मिल गई है। लेकिन इसके लिए परिश्रम आज का नहीं है, बल्कि ये परिश्रम 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था। यानी केरल से एक रास्ता ऐसा निकल गया है जो दक्षिण विजय की बुनियाद तैयार करेगा। और ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी की केरल में एंट्री चरणबद्ध तरीके से हुई है। इसमें विचारधारा का बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि त्रिशूर लोकसभा में चुनाव की शुरुआत कांग्रेस की जीत के साथ हुई थी। इसके बाद त्रिशूर सीपीआई का वो गढ़ बन गया जिसमें सिर्फ कांग्रेस ने सेंध लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने अब इस वैचारिक गढ़ को ढहाकर भगवा परचम फहराया है। और ये बीजेपी के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसलिए केरल की 1 सीट पर जीत भी दक्षिण विजय अभियान में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है। जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी का व्यापक असर दक्षिण भारत पर पड़ा है, जिसमें ओडिशा की 19 सीट जीतकर 11 सीट का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिला है। ऐसे ही तेलंगाना में भी 8 सीट जीतकर बीजेपी ने 4 सीट की बढ़त हासिल कर ली है, जबकि आंध्र प्रदेश में 2019 के मुकाबले 3 सीट जीतकर दक्षिण विजय के रथ की गति को दिखा दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।